अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सावन की घटाएं उठ रही थी। अचानक बिजली की कड़क के साथ एक शोला सा चमका और मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान पर अंधेरा छा गया था। नूरपुर किले के खंडरात की शिकस्ता चार दीवारी में एक सवार शिकस्ता हाल पानी में शराबूर इस पनाहगाह को गनीमत समझकर दाखिल हुआ और एक शिकस्ता दालान में पहुंचकर घोड़े से उतरकर अपने कपड़े निचोड़े और खुश्क करने को फैला दिए। फिर घोड़े को आज़ाद करके चारे की तलाश में छोड़ दिया। गठड़ी में से निकालकर कुछ खाया और एक सतून का सहारा लेकर बैठ गया। बारिश बरस रही थी। किले के खंडरात में जा बजा पानी भरा हुआ था। रात की तारीकी में कुछ दिखाई ना दे रहा था। बस वो इतना अंदाजा कर सका कि वो किसी वीरान गैर आबाद मकाम पर पनाह गुज़ीन है। उसका पिस्तौल और खंजर उसके पास रखा हुआ था। बारिश ने खून की पैदा कर दी थी और उसका कंबल भी भीगा हुआ था। उसको ये भी मालूम ना था कि वो किस इलाके में क़याम पजीर है। रात गुजर रही थी। थकान और तवील सफ़र ने उस पर गुनूदगी तारी कर दी और वो उसी सुतून के सहारे सो गया। रात तकरीबन आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी कि एक खुटके की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। उसने इधर उधर देखा, कोई ना था। अब बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था और कहीं कहीं तारे भी इक्का दुक्का नजर आने लगे थे। उसका वफादार घोड़ा भी करीबी आराम कर रहा था। मुसाफिर नौजवान खूबसूरत और बहादुर था। उसने खुटके को महज वहम समझा और मुस्कुरा कर रह गया। वो सोचने लगा, यहाँ कौन बदकिस्मत आ सकता है सिवाय मुझ जैसे मफरूर इंसान के। अब कपड़े खुश्क हो चुके थे, इसलिए वो सतरपोशी करने के बाद कंबल लपेट कर लेट गया। अभी गुनूदगी तारी होने लगी थी कि फिर वैसा ही खुटका सुनाई दिया जैसे कोई दस्तक देता हो, मगर वहां कोई दरवाज़ा ना था। जा बजा सिर्फ मलबे के ढेर नजर आ रहे थे। तारीकी अब भी छाई हुई थी। फिर उसको कदमों की चाप सुनाई देने लगी। वो सिमत का तयन न कर सका, अलबत्ता खंजर हाथ में उठा लिया कि शायद कोई मोजी जानवर आ निकला हो या फिर ये उसका मस्कन हो। आवाज़ फिर रुक गई। खंडरात में मौत की सी खामोशी तारी थी। उसने एक झुरझुरी ली। ओह, मैं कहाँ हूँ? इस वीराने में भी सुकून नहीं। फिर चाप सुनाई दी। अब उसने सहन में एक साया देखा। इंसानी साया एक सफ़ेद चादर में सर से पैर तक लिपटा खामोश सामने खड़ा था। फासला ज्यादा न था। मुसाफिर नौजवान हैरानी से देख रहा था। अब वो संभला और चीख कर कहा, कौन हो तुम? वो साया अब भी खामोश खड़ा था। मेरे हाथ में खंजर है और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। तुम जो कोई भी हो अपना चेहरा खोलो और मेरे करीब आओ, वरना मुझे आना पड़ेगा। मुसाफिर ने कड़कदार आवाज़ में कहा। साया हरकत में आया और कुछ करीब आकर खड़ा हुआ। अपना चेहरा खोल दिया, चादर गिरा दी। मुसाफिर एक हसीन चेहरे को देख रहा था जिसके सियाह बाल कमर तक लटके हुए थे और वो संगे मरमर के मुजस्समे की तरह खड़ी उस नौजवान मुसाफिर को देख रही थी। एक लम्हा यूं ही बीता। नौजवान मुसाफिर ने फिर सवाल किया, एक खंडर की परी पैकर हसीना, तुम कौन हो और इस वीराने में रात की तन्हाई में क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई और उसके खूबसूरत मोती जैसे शफाफ दांतों की लड़ियां खिल उठी। मुसाफिर बोला, ताज्जुब है, तुम परी हो या कोई रूह? कुदरत ने तुम्हें सरतापा हुस्न से नवाजा है और तुम इस वीरान खंडर में भटक रही हो। कौन हो तुम? उसके इसरार पर भी उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि उंगली के इशारे से खंडरात में शुमाल की तरफ अपने साथ चलने का इशारा किया और खुद चल पड़ी। नौजवान ने उसकी पुरवकार चाल को देखा और सहरज़दा सा होकर अपना खंजर और पिस्तौल उठाकर उसके पीछे हो लिया। वो दूसरी राहदारी से उतरकर नशेब में उतरी और एक नीम शिकस्ता साहिबान के तले रुक गई। वो भी उसके करीब आकर रुक गया। वो उसके हुस्न की खुशबू में एक लतीफ़ असर महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराई, फिर झुककर एक वजनी पत्थर सरकाया। अंदर ज़ेरे ज़मीन एक जीना नजर आया। वो उसमें उतर गई और पीछे आने का इशारा किया। अजनबी नौजवान बेखौफ खतर सीढ़ियों पर उसके पीछे उतरने लगा और फिर गार की दरार खुद ब खुद बंद हो गई। मध्यम सी रोशनी में सीढ़ियाँ एक मोड़ मोड़ कर ख़त्म हो गई। अब वो एक दीवान खाने में थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसमें एक साफ सुथरा फर्श और फर्श के ऊपर एक चांदनी बिछी हुई थी। रोशनदान में से सुबह की पुरनूर रोशनी फूट रही थी और सुबह जिंदगी का पैगाम दे रही थी। और जब उसने घूमकर देखा तो वह हसीना गायब थी। हैरत ज़दा होकर वो उसको मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रहा था, जो पलक झपकते में गायब हो गई थी। वो सोचने लगा, ये कोई बला या आसेब थी। खैर, देखा जाएगा। जो भी हो, निमटना ही पड़ेगा। चंद लम्हे इसी हैरत के आलम में गुजरे
کہ अचानक पुश्त की तरफ एक दरवाज़ा नमूदार हुआ और वह हसीना साड़ी में मलबूस नाजो अंदाज से एक थाली में खुश्क मेवे और अशियाए खुर्दनी लेकर सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। पहले ये बताओ, ये सब क्या इसरार है? तुम कौन हो और इस वीरान खंडर में तन्हा क्यों रहती हो? नौजवान ने हैरत से पूछा। हसीना के लबों में पहली बार हरकत हुई और कहा, तुम मेरी जिंदगी में पहले शख्स हो जिसको मैंने पसंद किया और अपना मेहमान बनाया। तुम खूबसूरत और जवान हो। तुम्हारी मासूम जवानी ने मुझ पर कुछ ऐसा असर किया कि मेहमान बनाने पर मजबूर हो गई। एक भूली बिसरी कहानी याद आ गई, वो भी ऐसा ही था। चंद लम्हों के लिए रुकी, फिर बोली, तुम कुछ खा लो, रात से भूखे होगे। मैं नहीं खाऊंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, मुसाफिर ने जिद के अंदाज में कहा। हसीना मुस्कुराई। बहुत जिद्दी हो, बच्चों की तरह। क्या सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि हम तुम इस वक्त पास पास हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं? ये लम्हात कीमती हैं, इनको ज़ाया ना करो। फिर हम कहाँ तुम कहाँ। ये लो कुछ खाओ, फिर जवाब भी दूंगी। तुम भी मेरे साथ खाओ, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। मुसाफिर ने उसे गौर से देखा और कहा, बड़े ज़िद्दी हो। ये कहकर वो उसके साथ खाने लगी। जब दोनों खाकर फारिग हुए तो हसीना ने कहा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम एक अजनबी को हकीकत बता सकोगे, एतमाद कर सकोगे? नौजवान ने जवाब दिया, इस हकीकत को बताने में कुछ हर्ज नहीं। एतमाद हो या ना हो, हम अजनबी हैं, अपनी अपनी मंजिल जुदा है। अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मैं एक कातिल हूँ और कानून की गिरफ्त से मफरूर होकर यह पहली पनागा नजर आई और तूफ़ानी बारिश ने मजबूर कर दिया कि इन खंडरात में हूँ। फिर तुमको देखा और तुम्हारी ये जवानी और हुस्न ने मशहूर कर दिया और अब तुम्हारे पास हूँ। हसीना ने पूछा, ख़ानदान और शक्ल से तो तुम कातिल मालूम नहीं होते। अजनबी ने जवाब दिया, माजी में बहुत तलखियाँ मिली, मैं तन्हा हूँ, कातिल भी नहीं कह सकते, क्योंकि दो फरीक जब जंग करते हैं तो एक की शिकस्त लाजमी है। बहरहाल मैं कातिल गर्दाना गया हूँ, कोई ना जान सकेगा हकीकत क्या थी और अब ना जाने मेरी मंजिल कहाँ होगी। हसीना ने कहा, तुम भी मेरी तरह मजलूम हो। तुम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फ़रार की जिद्दोजहद कर रहे हो, जबकि मैं ज़िंदगी से छुटकारा पा चुकी हूँ। नौजवान ने कहा, क्या मतलब? वो चौंक पड़ा। हसीना बोली, अगर मतलब वाजे कर दूं तो तुम डरोगे तो नहीं, नफरत तो ना करोगे मुझसे? नौजवान मुस्कुराया, मैं डर या खौफ के लफ्ज़ से नाआशना हूँ। तुम जो कोई भी हो, मैं ये मेहमान नवाजी और हसीन चेहरा कभी ना भूल सकूंगा। आओ मेरे करीब आओ। हसीना एक लम्हे खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उस नौजवान को तकती रही, फिर आह भर कर बोली, अफसोस, काश मैं तुम्हारे कुर्ब के काबिल होती। तुम जब किले में दाखिल हुए थे मैं बहुत खुश हुई थी, और जब तुम्हारी नोम और उठान को देखा तो अफसोस के साथ हाथ मलती रह गई। नौजवान ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? वो उठ खड़ी हो गई, कुछ पीछे हटी और कहा, मैं एक रूह हूँ। मैं 100 बरस पहले ऐसी ही थी जैसे आज तुम्हारे रूबरू हूँ। यही हुस्न, यही रूप जवानी का आलम था। जब मैं 20 बरस की कंवारी कन्या थी, एक जालिम जिसको मैंने चाहा और अपना महबूब बनाकर पूजा, उसने मोहब्बत का सिला ये दिया कि यहाँ लाकर मुझको दौलत की झलक दिखाई, मेरी इज्जत लूटी और फिर राज अफशा होने के खौफ से मेरा गला घोंट कर मार डाला। जब से मेरी रूह इंतकाम की आग में जल रही है। मेरे कितने ही रूप हैं, मैंने उस जालिम का खून पिया। उसके बाद हर मर्द को जो भी इस किले के खंडर में आ गया कभी जिंदा वापस ना गया, और मेरी रूह अब भी प्यासी है। मैं तुम्हारा भी खून पीने वाली थी, मगर तुम्हारा हुस्न और नौउम्र भीगी जवानी देखकर तरस आ गया। फिर तुम मुझे अच्छे लगे और तुम पर प्यार आ गया। अब मेरा असली रूप देखो। वो धुआं बनकर तहलील हो गई और एक लम्हे बाद एक बूढ़ी और खौफनाक शक्ल में जाहिर हो गई और अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंसी और कहकहा लगाकर कहा, डर गए ना? क्या इस असली रूप में मुझे पसंद करोगे? नौजवान बोला, हाँ, तुम मुझे हर रूप में पसंद हो। चाहत दिल से होती है, ज़ाहिरी रूप से नहीं। मेरे करीब आओ, लो मेरा खून हाजिर है ताकि तुम्हारी रूह प्यासी ना रह जाए। और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? काश कुछ कर सकता। वो नौजवान के हौसले को देखकर हैरान रह गई। वो हसीना पलक झपकते ही वापस जवानी के रूप में आ गई और बोली, काश उस जालिम के बदले तुम मेरी जिंदगी में आ जाते तो मेरी दुनिया जहन्नुम ना बनती और रूह आवारा ना होती। नौजवान बोला, मैं तुम्हारी रूह को कैद से आज़ाद कराऊंगा, काश तुम जिंदा होती। हसीना एक आह भर के उसके सीने से आ लगी। दोनों सब कुछ भूलकर एक लम्हे प्यार के शराब में गुम हो गए। थोड़ी देर बाद वो अलहदा हुई और बोली, ये लम्हात भूल ना जाना और ये राज किसी से ना कहना। अब तुम कहाँ जाओगे? नौजवान ने कहा, मेरी कोई मंजिल नहीं,
हाँ, अगर वक्त ने साथ दिया तो एक बार फिर आऊँगा तुम्हारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करने। ये खंडर किला और इससे वाबस्ता ये लम्हात की यादें याद रहेंगी। शायद मेरी रूह भी कैद से छुटकारा पाकर सही मकाम पर पहुंच जाए, हसीना बोली। वो चंद लम्हे रुकी और कहने लगी, ओह, बातों में कितना दिन चढ़ाया, तुम जाओ, कोई देख ना ले। नौजवान ने जवाब दिया, अच्छा तुम्हारा हुक्म है तो जा रहा हूँ, वैसे दिल तो नहीं चाहता। वो चेहरा उसी लम्हे गायब हो गया और वो वहाँ से चलकर जीने पर चढ़ा और वो रास्ता खुद ब खुद खुल गया। फिर उसने रोने की सिसकियों की आवाज़ सुनी। एक लम्हे कदम रुके, फिर बाहर आ गया और वो तहखाना बंद हो गया। वो उसी बारादरी में आया जहाँ उसका घोड़ा आराम से घास चर रहा था। उसने घोड़े को थपथपाया और जैन डाली, मगर उसकी हैरानी की हद न रही कि जब उसने उसके साथ एक थैली बंधी हुई देखी और एक तरफ पोटली रखी थी जिसमें खुश्क मेवाजात थे, और वो थैली ज़रो जवाहिर से भरी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और आवाज़ बुलंद करके कहा, मैं तुम्हारी मेहरबानियाँ सदा याद रखूँगा, मेरी प्यारी मोहसिना, खुदा हाफिज। दिन का पहला पहर था। हर सू सन्नाटा, ना आदम की ज़ात। दूर दूर तक वसी जंगल, आबादी का कोई निशान नहीं। बाहर कुछ देर खड़ा सिमत का तयन करने लगा और जुनूब के सिमत एक पतली सी पगडंडी को हद्दे निगाह बल खाते हुए देखकर उस रहगुजर पर अपना घोड़ा डाल दिया। वह अनजानी राह पर सुबक रवि से रवा दवा था। माजी से लेकर हाल तक के औराक पलट रहे थे। जहन में हलचल मची हुई थी, मेरी मंजिल कहाँ है। दिन तीसरे पहर में ढल गया। वफादार घोड़ा तेजी से पगडंडी के नशेबो फराज तय कर रहा था। फिर शाम के साए फैलने लगे। उसने घोड़ा रोका, इधर उधर देखा, शायद पानी कहीं करीब हो। घोड़ा हिनहिनाया और एक ढलान की तरफ खुद ही चल पड़ा। अब उसको कुछ फासले पर एक नदी नजर आई और किनारे पर धुआं सा उठता नजर आ गया। वो मुस्कुरा दिया, शायद कोई काफिला शब गुजारी के लिए क़याम पजीर हो, मगर नामालूम कौन लोग हैं, कैसा सुलूक करें। वो उस काफिले से दूर हटकर किनारे पर पहुंचा, खुद कूद कर पानी पिया और उसका घोड़ा भी पानी पीने लगा, और फिर वो दम लेने के लिए ज़मीन पर बैठ गया। शाम के साए गहरे होने लगे थे कि उसने छमछम की आवाज़ सुनी। वो चौंका, हैरान होकर मुड़कर देखा। एक सांवली सलोनी लड़की घाघरा समेटे हुए घड़े में पानी भर रही थी। उसकी सिडोल पिंडलियाँ खुली हुई थी और पाजेब चमक रही थी। जब वो घड़ा कमर पर रखकर खड़ी हुई तो उसने खूबसूरत नौजवान और उसके घोड़े को देखा। वो हैरान होकर उसको घूरती रही, फिर आगे बढ़ी और उसके करीब आकर कूल्हे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। कौन है तू? उसने पूछा। एक भूला भटका मुसाफिर हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। हाँ, वही तो मैं कहूँ, इधर कौन आ सके है? ये घोड़ा तेरा ही है ना? हाँ, यही एक जिंदगी का साथी है जो मेरे साथ भटक रहा है। तू तो शहरी बाबू जान पड़ता है, कहाँ जाएगा? मैं रास्ता बता दूँ? मेरी कोई मंजिल नहीं है, सब रास्ता बताने वाले मिलते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। पर यह तो बता, तू कौन है? नौजवान ने पूछा। वहाँ हमारे डेरे हैं, यहाँ चारे पानी का आराम है, ज़मीन अच्छी है, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। हम बंजारे हैं। एक बरस हुआ जब आए थे। मेरा बाबा, अम्मा और भैया डेरे में मेरी राह देख रहे होंगे। लड़की ने जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ी, फिर कुछ सोचकर खड़ी हो गई और कहा, तू रात को यहाँ अकेला रहेगा? जंगली जानवर रात को घूमते हैं और तू भूखा भी होगा। तो फिर क्या करूँ, तू बता? नौजवान शौक नज़रों से देखते हुए बोला। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अच्छा ठहर, मैं भैया को ले आती हूँ, वो कुछ बताएगा। ये कहकर वो चल दी। पाजेब की झनकार बंद हो गई। वो सोचने लगा, वाह मेरे दाता, जिसको चाहे हुस्न से नवाजे। वो किले वाली बला मरकर भी हसीन थी, और ये जंगली फूल यानी बंजारन लड़की कितनी हसीन और मासूम कली है जो सहराओं में फली फूली है। वो ठंडी ज़मीन पर लेट गया और आसमान तकने लगा। तारे झिलमिलाने लगे थे। उसी वक्त बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो लेटा देखता रहा। एक नौजवान बंजारा और वही लड़की उसके करीब आ खड़े हो गए। बंजारा बोला, अभी मेरी बहन सरूपी ने बताया है कि तुम रास्ता भटक कर आ निकले हो। अब रात हो रही है, चलो डेरे पर चलो, रात बसर करके सुबह चले जाना, खाना भी खाना। हम लोग गरीब बंजारे हैं पर आखिर इंसान हैं। ये जंगल और तुम अकेले रात कैसे गुजारोगे? अच्छा भाई, तुम्हारा एहसान है, चलो। नौजवान उठ खड़ा हुआ और घोड़े की लगाम पकड़कर उनके साथ चल पड़ा। डेरे के सामने आग के अलाव जल रहे थे। उस अजनबी को देखने के लिए लड़कियां, औरतें और मर्द आ गए। वो हैरत से उस खूबसूरत नौम अजनबी की तरफ देख रहे थे। एक नौजवान लड़की जिसका नाम रामी था, नौजवान को साथ लाने वाली लड़की से बोली, अरे सरूपी, इस फूल को कहाँ से पकड़ लाई?
भगवान की सौगंध, कैसा अच्छा रूप है। जवान और हसीन मुसाफिर को देखते ही रहो। हाय राम, माला देखा तूने? हाँ रामी, कितना सुंदर है। पर जी ललचाने से क्या होता है, माला ने जवाब दिया। वो अपना घोड़ा बांधकर डेरे के अंदर दाखिल हो गया। सरूपी की माँ और उसका बाबा डेरे की मरम्मत कर रहे थे। दोनों ने उस नौजवान लड़के को देखा और बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा बैठो, सुस्ता लो, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। फिर अपने बेटे से कहा, जामू तू मेहमान के पास बैठ जा और अपने बाबा का हुक्का भर ला। सरूपी तू आटा गूंद ले, मैं दूध निकाल लाऊं। दोनों माँ बेटी चली गई। बूढ़ा बंजारा बोला, अच्छा हुआ बेटा सरूपी तुमको यहाँ बुला लाई। मुसाफिर इस जिंदगी के सफर में रास्ता भूल ही जाते हैं, रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाते हैं और मंजिल भी। हम लोग गरीब बंजारे हैं, हमारी भी कोई मंजिल नहीं, मगर इंसानी नाते तो हैं ना। इसी नाते से तुमको मेहमान किया। रात में जानवर तुमको नुकसान पहुंचाते, अच्छा हुआ सरूपी ने देख लिया। जो हाजिर है खाओ पियो और आराम करो। इतना कहकर वो खांसने लगा और खांसते हुए बेदम हो गया। नौजवान फौरन उठा, पानी का कटोरा बूढ़े को दिया और खुद अपना सहारा देकर उसकी पीठ सहलाने लगा। उसी वक्त सरूपी और उसकी माँ दौड़कर आ गई और ये प्यार भरा मंजर देखकर कदम जमकर रह गए। जामू उसके पैर दबाने लगा। बूढ़ा बंजारा सुकून महसूस कर रहा था। एक लम्हे बाद बोला, जा तू फिक्र न कर, ये दो नौजवान मौत को ना आने देंगे। और मुस्कुरा दिया, जा मैं ठीक हूँ। खाने में मकई की रोटी और बकरी का दूध था। उसने सहर होकर खाया, फिर बाहर निकला और घोड़े के पास गया और थपथपाया। उसके सामने घास का ढेर था। घोड़ा भी खूब पेट भर रहा था। जामू भी आ गया और बोला, सरूपी ने घास डाली है, तुम फिक्र न करो। नौजवान ने कहा, कितना सुनसान जंगल है, रात भी अंधेरी है, भयानक मंजर है। जामू बोला, अरे भैया हम लोग तो जंगलों की पैदावार हैं, चलो आराम करो, तुम थके हारे हो, रात हो चुकी है, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। वो एक चटाई पर सो रहा था और नूरपुर किले के खंडरात की उसी हसीन बला को ख्वाब में देख रहा था कि वो रो रही है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और चराग की टिमटिमाती रोशनी में इधर उधर देखने लगा। सरूपी जो कि जाग रही थी उसके पास आ गई और बोली, क्या प्यास लगी है तुम्हें? हाँ, मगर तुम क्यों जाग रही हो? नौजवान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सरूपा शर्मा गई। पानी का कटोरा लाकर दिया, लो पी लो। नौजवान ने 2 घूंट पानी पिया और बचा हुआ पानी सरूपी ने पी लिया। मेरा झूठा पानी तुमने पी लिया? नौजवान हैरत से बोला। आहिस्ता बोलो, माँ सुन लेगी। तुम्हारे झूठे पानी से मुझे सुकून मिल जाएगा, नींद आ रही है, सरूपी सरगोशी से बोली। दोनों फिर लेट गए। रात गुजरती रही। सुबह का सुहाना समा उसकी जिंदगी में नया इनकलाब लेकर तुलू हुआ। दूर तक जंगल में सब्जा ही सब्जा, ऊंचे नीचे हरे भरे टीले, डेरों में जिंदगी के आसार जाहिर होने लगे। अब उसको याद आया, उस हसीन बला ने 2 थैलियां जैन से बांधी थी। वो खोलकर देखने लगा। एक में खुश्क मेवे भरे हुए थे, दूसरी थैली में बादशाही दौर के सोने की अशरफियां और चांदी के सिक्के थे। वो मुस्कुरा दिए। वाह, किले की रानी ने खूब नवाजा, मगर किस काम के, जबकि मैं खुद दरबदर हूं। उसने उसको वहीं जमीन में छुपा दिया और अंदर आ गया। बाबा, जामू, सरूपी और उसकी माँ बैठे हुए थे और सरूपी कह रही थी, माँ जाकर रामी के डेरे से चाय की पत्ती ले आऊं उस बाबू के लिए। उसी वक्त तो नौजवान अंदर आ गया और बोला, नहीं ये तकलीफ ना कर, मैं तो इन चीज़ों को भूल ही चुका हूँ, मांगना बुरी बात है। बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? सरूपी के बाप ने पूछा। ये तूने इतनी कमसीनी और नई उठती जवानी में क्या जख्म खाया कि दरबदर हो गया? ये एक लंबी कहानी है बाबा, इनकलाब हादसात जिंदगी में होते रहते हैं, नौजवान बोला। बूढ़े ने कहा, अगर तुम कुछ सुनाओ तो शायद ये बूढ़ा तुमको कोई रास्ता दिखा सके। मेरी कहानी एक ख़ानदानी अलमिया है बाबा, दुनिया में इंसाफ कहाँ? ये दुनिया सिवाय दुखों के और देती क्या है? मेरा नाम अकबर खान है, रानीपुर का बाशिंदा हूँ। अच्छी खासी ज़मींदारी और बाग मेरे बाप ने विरसे में छोड़ा था। माँ पहले ही चल बसी थी, मैं कमसिन था। एक चचा ने अपनी सरपरस्ती में मुझे ले लिया। मैं तालीम हासिल कर रहा था और उनकी ज़ाहिरी शफ़क़त और हरीस जहनीत को न समझ सका। मैं ना समझता और वो तमाम मलकियत से खूब दौलत समेट रहे थे। जब मैं बालिग हुआ तो उनकी लड़की ने अपनी झूठी मोहब्बत के दाम में फांस लिया। ये चचा चची की साजिश थी कि उसके साथ मेरी शादी करके मलकियत के वारिस बन जाए। मैं अनजान था, उसकी झूठी मोहब्बत के फरेब में आ गया और शादी करने को रजामंद हो गया। वहाँ मेरा एक दोस्त हम उम्र हम जमात जमील रहता था। जब उसने ये सुना तो मुझे बुलाकर कहा, अकबर क्या तू अंधा है या अहमक है कि अंजुम के साथ शादी कर रहा है?
आखिर तूने उसमें क्या खूबी देखी है, सिवाय इसके कि रंग अच्छा है? मैंने कहा, वो मुझसे मोहब्बत करती है, तुमको क्या एतराज़ है? उसने कहा, एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे डूबने से बचाना चाहता हूँ। अंजुम आवारा लड़की है, तुम शाम को मेरे पास चले आना, साबित कर दूंगा कि वो क्या है और उसकी मोहब्बत क्या है। तुम्हारे चचा तुमको लूट रहे हैं, वो तुम्हारे बाग भी फरोख्त कर चुके हैं और तुमको इस तरह शादी करके ख़त्म करा देंगे और ख़ुद मालिक बन जाएंगे। होश में आ जाओ दोस्त, बर्बाद होने से पहले। शाम को ज़रूर आना, मैंने जो कुछ कहा है वो साबित कर दिखाऊंगा। मैं हैरान रह गया। शाम के वक्त मैं जमील के घर पहुंचा। अंधेरा फैलने लगा था। हम दोनों खिड़की के पास बैठे हुए थे कि अंजुम वहां से इठलाती हुई गुजरी और थोड़ा आगे बढ़कर जमींदार के बेटे की बैठक में दाखिल हो गई। थोड़े वक्फे के बाद जमील मुझे साथ लेकर बाहर निकला और बैठक के दरवाजे पर लेकर पहुंच गया। जमींदार का बेटा आलम खान उससे जोर जोर से बातें कर रहा था। हम दोनों ने दरवाजे की दर्ज से देखा और सुनने लगे। आलम कह रहा था, अंजुम तू मेरी महबूबा है, मैं तुझे प्यार करता हूँ और तू भी प्यार करती है, पर तेरा बाप अकबर खान से तेरी शादी कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंजुम ने जवाब दिया, तुम पागल हो, प्यार हमारा तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? यूँ छुपकर मिलना एक दिन हमें बदनाम कर देगा, मगर तुम बुज़दिल हो। आलम बोला, मेरा बाप राजी नहीं होता, वो ज़िद्दी है, सफ़िया से रिश्ता तय कर रहा है। अंजुम ने कहा, फिर मेरी शादी पर तुमको क्यों एतराज़ है? मैं जायदाद की हकदार बन जाऊंगी, वो अहमक सा आदमी है, हम दोनों ऐश करेंगे। उसके बाद वो शर्मनाक और घटिया हरकतें करने लगे। हम शर्मसार होकर न देख सके और वापस आ गए। मैं ये देखकर नफरत और गुस्से में दीवाना सा हो गया। जमील के पास से रुखसत होकर मैं घर गया और चचा को अंजुम के कारनामे सुनाकर कहा, चलिए ज़रा तुम्हारी लाडली को तुमको दिखाऊं कि आलम के साथ क्या रंगरलियां मना रही है। चचा दरवाज़ा खुलवाकर मेरे साथ अंदर गए। आलम को शराब के नशे में और अपनी बेटी को बेढंगे लिबास में देखकर गर्दन झुका ली, मगर आलम बिफर कर हमलावर हुआ। लड़ाई हुई। मैंने उसको ज़मीन पर गिरा दी और गर्दन दबा दी। वो तड़पा और मर गया। मैंने अपना घोड़ा लिया और भाग खड़ा हुआ और कानून से बचने के लिए राह फरार इख्तियार की। सरूपी के बाप ने यह सुनकर एक गहरा सांस लिया और अकबर की तरफ देखते हुए बोला, जो कुछ हुआ बुरा हुआ। अब तेरा चचा और आलम का बाप दो दुश्मन हैं और पुलिस तेरी तलाश में होगी। फिर एक आह भरकर बोला, तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है? मैं सोचूंगा कि तेरे लिए कौन सा रास्ता मुनासिब रहेगा। दूसरे दिन अकबर खान नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि अब कहाँ जाए। शाम का सूरज ढलकर पहाड़ों की ओट में ओझल हो गया था और वो तन्हा बैठा हुआ था कि सरूपी उसको तलाश करती हुई वहां पहुंच गई और बोली, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी, क्या सोच रहे हो? अकबर बोला, सोचना तो बहुत है सरूपी, एक फरेब ने मुझे दरबदर कर दिया। अब क्या होगा? जब इंसान की कोई मंजिल कोई ठिकाना ना हो, यह जिंदगी कैसे कटेगी? सरूपी ने जवाब दिया, हाँ ये तो तुम ठीक ही सोचते हो बाबू, मंजिल जिंदगी का सहारा, मगर ये सब कुछ तुमने खुद ही तो ख़त्म कर दिया, क्योंकि तुम बुज़दिल थे, डर गए थे। तू भी मुझे ताना दे रही है? अकबर चिल्लाकर बोला। सरूपी मुस्कुराई, ताना नहीं, यह हकीकत है। ये सब उस मक्कार औरत का किया धरा है जो आज भी ऐश कर रही होगी, उसके बदमाश माँ बाप भी, और तुम दरबदर हो गए। तुम्हारा वो दोस्त उस मोड़ पर ले जाने के बाद तुमको बचा भी सकता था, वो अंजुम भी झुक सकती थी, मगर तुम भाग निकले। तुमने जुर्म नहीं किया था, हमला उसने किया था और बचाव में मारा गया। ऐसा तो हमारी कौम में आए दिन हुआ करता है, मैं गंवार बंजारन भी इतना जानू हूँ। अकबर उसका मुंह देखता रह गया। तू क्या कह रही है? तू भैया को अपनी चिट्ठी देकर अपने दोस्त के पास भेजकर खबर तो मंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। भैया बड़ा चालाक है, बंदर का तमाशा दिखाता हुआ खबर ले आएगा, फिर आगे सोचेंगे। चल डेरे पर चल, रात हो जाएगी। सरूपी ने उसे तसल्ली दी। अकबर को यह लड़की इस वक्त अजीम नजर आ रही थी। कितनी दूरअंदेश और मुदब्बिर है ये बंजारन। वो उसके करीब चल रहा था, फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक जज्बे के तहत उस पर गिरफ्त मजबूत होने लगी। सरूपी रुक गई। तूने मेरा हाथ पकड़ा है बाबू, हमारी कौम में यह हाथ वही पकड़ता है जो जन्म जन्म का साथ निभाने का अहद कर ले। अकबर बोला, सरूपी तू कितनी अच्छी है, क्या हम तुम जन्म जन्म के साथी नहीं बन सकते? इस बंधन का बांधने वाला तो कोई और है बाबू, वैसे कहाँ मैं एक बंजारन, कहाँ तू बाबू। सरूपी ने नजरें झुका ली, फिर नजरें उठाई और बोली, पर एक बात है, जब से तू नदी पर मिला था ऐसा मन भाया कि पहली रात ही बेचैन सी हो गई
और ना जाने क्या है, तुझे ना देखूं तो जी बेकल हो जाता है। क्या तू मेरी साथी बन सकेगी? एक कातिल मफरूर अजनबी की अकबर ने पूछा। सरूपी बोली, तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कितना जोर से धड़क रहा है। वो आगे आई। अकबर ने उसको सीने से लगा लिया। अब दोनों धड़कनें बाहम मिल चुकी थी। जज्बात ने हंगामा बर्पा कर दिया था। वो एकदम पीछे हटी। कोई देख न ले बाबू, चलो। दोनों खामोश चलते रहे। डेरे में आकर वो मुस्कुराई और भाग गई। बाबा को सरूपी की तजवीज़ पसंद आ गई। अकबर ने जमाल को ख़त लिखा और जामू को कुछ खर्च दिया। जामू अपने वादे की तकमील के लिए सुबह होते ही रवाना हो गया और जल्दी लौटने का वादा किया। जामू भी अच्छी सेहत और अच्छी शक्ल का नौजवान था। रामी उसको पसंद करती थी। दोनों अक्सर मिलते थे। आज जामू चला गया था, इसलिए रामी उदास थी। 8 दिन गुजर गए पर जामू न आया। बाबा और सरूपी की माँ सरूपी और अकबर की खामोशी को देखकर कुछ और ही सोच रहे थे। दोनों ही जवानी में भरपूर कहीं भटक न जाएं, और सरूपी की सरकश जवानी में एक भौचाल सा आ गया था। अकबर मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था और ताबीर में अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उधर जामू को जमील का पता मिल गया। वो उससे मिला, अकबर का खत दिया। दोनों एक तन्हा मकाम पर थे। जमील उसकी सलामती पाकर खुश हो गया और कहा, तुम मेरा खत ले जाना, अब मैं उसकी खातिर एक कुर्बानी दूंगा। फिर तुमको खबर दूंगा और तमाम रास्ते साफ करके अकबर को बुलाऊंगा। फिर कानूनी तौर से उसे आज़ाद करा लूंगा। तुम मेरे पास अगले महीने ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूंगा। दूसरे दिन जामू खुशी का यह पैगाम लेकर आ गया। सरूपी की दानाई का यह पहला कामयाब कदम था। वक्त गुजरता रहा और अकबर की बेताबियां बढ़ने लगी। दूसरा महीना आ गया। वो गर्मी की चिलचिलाती धूप थी। जामू फिर जमील के पास उसके घर पर बैठा हुआ था। जमील ने कहा, मैंने कुर्बानी दे दी है, अब थोड़ी कमी है। तुम 1-2 दिन मेरे मेहमान रहो, काम पूरा हो जाएगा तो वापस चले जाना। कैसी कुर्बानी भैया? जामू ने हैरत से पूछा। जमील बोला, वही लड़की अंजुम बदचलनी से हामला थी। मैंने उस पर एहसान करके उसके साथ निकाह कर लिया। अब वो मेरी बीवी है और अदालत में खुद गवाही देगी। उसका बाप भी मजबूर है। मैदान साफ है। अब तुम अकबर को यहाँ भेज देना। मैंने यह ख़त तफसील के साथ लिख दिया है। मैं उसकी दोस्ती का हक आखिरी सांस तक निभाऊंगा। वो आज़ाद होगा, बस उसके आने की देर है। तुम जाओ, अल्लाह मदद करेगा। जामू की वापसी पर सरूपी और अकबर जमील की दोस्ती और कुर्बानी की अजमत पर हैरान रह गए। सरूपी ने अकबर से कहा, देख, मैं ना कहती थी, तेरे दोस्त ने सिर्फ तेरे बचाव के लिए उस खराब औरत से निकाह करके गवाही महफूज कर ली, खुद को कुर्बान कर दिया। अब मेरी बात मान, तू जमील के पास जा, जैसा वो कहे वैसा कर। फिर तू आज़ाद होकर अपनी ज़मींदारी संभाल, तेरा हक है। तू इतनी बातें कैसे जानती है सरूपी? अकबर ने हैरत से पूछा। अकल पर सिर्फ शहर वालों का ही तो हक नहीं है, हम बंजारे भी अक्लमंद हैं। ऐसा ही झगड़ा हमारे डेरे के एक नौजवान के साथ हो गया था। बाबा सुनाया करता था, उसकी भी किस्मत जीत गई थी। सरूपी मुस्कुराई। अकबर ने कहा, तो मैं कल चला जाऊं? मेरे लिए दुआ करती रहना। दिन अच्छे आ जाएं तो तेरे पास मुंह दिखाने आऊँगा और तुझसे कुछ मांगूंगा, झोली पसार के। वरना तू सब्र कर लेना, एक कातिल मुजरिम था, अपनी सज़ा को पहुंचा। मैं तुझे हर सांस में याद रखूंगी बाबू। मैं तो अब भी तेरा साथ ना छोड़ती, मगर क्या करूं, तेरी इज्जत का ख्याल है। दुनिया क्या कहेगी कि एक बंजारन को भगा लाया। मैं सब्र का दामन आखिरी सांस तक न छोड़ूंगी। जामू को भेजती रहूंगी। बाबू, तू जीत जाएगा, सरूपी ने उदास लहजे में कहा। अकबर आगे बढ़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, अच्छा सरूपी, अब एक बात राज की सुन ले। मेरे पास कुछ पूंजी है, उसको कहाँ लिए फिरूंगा, ना मालूम मेरा क्या हशर हो। पहले जेल खाना, फिर मुकदमा, और जो फैसला हुआ अच्छा या बुरा, मैं किस्मत दाव पर लगाकर तेरे कहने पर जा रहा हूँ। ये पूंजी तू संभाल कर रख ले, मैंने छुपा कर रखी है। कुछ ज़रूरत के लिए जमील को दे दूंगा, बाकी तू रख ले। मैं तो गिनती भी नहीं जानू बाबू, मैं कैसे संभालूंगी? सरूपी बोली। अरे पागल, वो बाबा संभाल लेगा, पर तेरी अमानत में छोड़ूंगा। अब मैं तुम अलग तो नहीं, फिर कैसा अजनबीपन? जो मेरा है वो तेरा तो है बावली, अकबर खान ने कहा। अकबर ने कहा और ज़मीन से थैली निकाली। फिर सरूपी को लेकर अम्मा के पास आ गया। थैली बाबा की गोद में डाल दी और सब कुछ कह सुनाया। ये दौलत सोना चांदी कहाँ से लाया? सच बता अकबर, हम गरीब ज़रूर हैं पर मेहनत की रोज़ी खाते हैं, बाबा ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। अकबर मुस्कुराया। मुझ पर भरोसा करो बाबा, अकबर चोर नहीं है, ये किसी की बख्शिश और आखिरी निशानी है। मगर कहानी भी ऐसी है कि कोई यकीन ना करेगा। वो ऐसी ही हस्ती थी। अगर जिंदगी रही तो तुझे वापस आकर वो कहानी सुनाऊंगा और तुझे मिलाने की कोशिश करूंगा। ये तो बहुत बड़ी दौलत है,
कैसे हिफाजत करूँगा? बाबा ने हैरत से कहा। अकबर ने कहा, थोड़ी सी मुझे दे दें बाबा, मैं सुबह आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए जा रहा हूँ। दुआ करने की इज्जत रह जाए, ये सरूपी की अमानत में है। तुम्हारा एहसान और तुमको कभी नहीं भूलूंगा। फिर जामू को गले लगाकर बोला, तू मेरा भाई है रे, सरूपी का ख्याल रखना। इसी ने मुझे ये रास्ता दिखाया है, ये सब कुछ इसका है। सबकी आंखों में आंसू थे, माहौल उदास हो गया था। दूसरी सुबह जुदाई की घड़ी आ ही गई। अकबर घोड़े पर सवार हो गया। वो उन रोती हुई हस्तियों के आंसू बर्दाश्त न कर सका और घोड़े को एड़े लगाकर आहें भरता हुआ नई मंजिल की तरफ चल पड़ा। शाम के साए तारीख होने लगे। अकबर का घोड़ा तेज रफ्तारी से आबादी की हुदूद में दाखिल हो चुका था। चरागां होने लगा था कि जमील के घर के सामने वो रुक गया और घोड़े से उतरकर मकान की तरफ जाकर घोड़ा बांधा और आकर दरवाजे पर दस्तक दी। जमील बाहर निकला और अकबर को देखकर लिपट गया। आह अकबर, मैंने तुमको कितना याद किया। वो बंजारा नौजवान कितना अच्छा था, उसने तुम्हारी इत्तला दी थी और उसी दिन से मैंने तुम्हारे लिए राहें हमवार करना शुरू कर दी। शुक्र है तुम आ गए। चलो अंदर चलो। और ये घोड़ा, इसका क्या बनेगा? इसको रहमत तांगे वाले के इस्तबल में पहुंचा दूंगा, आराम से रहेगा, जमील ने कहा। और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। तुम मुंह हाथ धो लो, मेरे कपड़े पहन लो, मैं चाय मंगाता हूँ, फिर आराम से बातें होंगी, जमील बोला। जब अकबर कपड़े बदल कर बाहर निकला तो देखा अंजुम जमील के साथ बैठी है। वो ठिठका और हैरत से अंजुम को देखने लगा। जमील मुस्कुराया और बोला, परेशान हैरान ना हो दोस्त, ये वही अंजुम यानी अंजुमन आरा तुम्हारी चचाजाद है, जो अब एक हफ्ता गुजरा मेरी हमसफ़र बन चुकी है। आओ चाय पियो, अब कोई तकल्लुफ़ ना करो, गुजरे हादसात भूल जाओ, ये अब भी तुम्हारी हमनवा है। अकबर कुर्सी पर बैठ गया। अंजुम ने चाय की प्याली बनाकर दी, फिर शर्माकर कहा, खुदा जानता है अकबर कि मुझे तुम्हारे दरबदर हो जाने का कितना सदमा हुआ था, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं गुमराह हो गई थी। तुम मोहब्बत करते थे, मेरे वालिदैन फरेब दे रहे थे, और मैं भी। मेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है, मगर मैंने तलाफ़ी करने का अहद कर लिया है। खुदा की कसम, मैं तुमको बचाऊंगी। जमील ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, मैं इनकी कनीज़ हूँ और तुमसे नादिम हूँ। अकबर ने एक ठंडा सांस लिया और बोला, भूल जाओ अंजुम, जो गुजर गया। गलती इंसान से होती है, तुमसे भी हो गई, मगर अब क्या करना है। अंजुम पर एतमाद करो अकबर, तुम्हारी चचा चची नादिम है। मैं तुम्हारे वकील से मिल चुका हूँ, जायदाद तुम्हारी है। सिर्फ ज़मींदार अपनी बेटे की मौत पर जानी दुश्मन है। वो राज़ी ना हुआ और मुकदमा दायर कर चुका है, और तुम्हारे लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और चश्मदीद गवाह भी। परेशान ना होना, सुबह खुद को जाकर हौसला करके पुलिस के हवाले कर दो, बाकी हम पर छोड़ दो। जमील ने अकबर को तसल्ली दी। अकबर ने रकम निकाल कर देते हुए कहा, यह रकम रख लो दोस्त, इसे काम में लेना, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। खुदा ऐसा दोस्त सबको दे। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जमील ने कहा। अंजुम बहुत अच्छी है, तुमको हर कुर्बानी देकर बचाएगी। रात को खाना खाकर देर तक बातें होती रही। अकबर बंजारों का एहसान और अपनी दास्तान बयान करता रहा। सिर्फ किले के खंडरात की कहानी राज में रखी और सरूपी की मोहब्बत का राज दिल में छुपाए रखा। दूसरे दिन पूरी बस्ती में अकबर खान की गिरफ्तारी का शोर था। जमींदार कायम खान बहुत खुश था कि उसके बेटे का कातिल पकड़ा गया। शहर कोतवाल अपनी कारगुजारी पर फख्र कर रहा था, मगर अकबर ने जुर्म से इनकार कर दिया था। मुकदमा अदालत में पेश कर दिया गया। अकबर को हथकड़ियाँ पहना दी गईं। पेशियाँ होने लगी। चश्मदीद गवाह जमींदार के पास कोई ना था। वो सिर्फ इतना ही कह सके कि उन्होंने अकबर को भागता हुआ देखा था। आखिरी बहस के बाद अकबर को कातिल गर्दाना गया। जमील के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये कत्ल का केस है। अकबर के खिलाफ चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, जो उस कत्ल की बुनियाद भी है, जिसकी बिना पर वो कत्ल हुआ था। इस राज को पुलिस भी न जान सकी। वो थी अकबर खान मुलजिम की चचाजाद अंजुमन आरा, जो इस वक्त अदालत में हाजिर थी। अदालत में खलबली मच गई। ज्यूरी हैरान थी। जज मुंह देख रहा था। फिर जज की आवाज़ गूंजी, अंजुमन आरा को हाजिर किया जाए। अंजुमन बुर्का पहनकर कटहरे में आ खड़ी हुई और बयान शुरू किया कि किस तरह कायम खान के बेटे ने ज़बरदस्ती उसकी आबरू रेजी की। वो शराब के नशे में धुत था। मेरे कपड़े फट गए और बचाव की जिद्दोजहद करती रही। वो गिर पड़ा। मैंने पैर रखकर उसका गला दबा दिया। इस कश्मकश में उसका चाकू ही उसकी पसलियों में पैवस्त हो गया। ये अकबर खान मुझे तलाश करता हुआ आ गया। मैं खौफ से बेहोश हो चुकी थी। ये मुझे उठाकर ले गया। ये कातिल नहीं है, कातिल मैं हूँ। मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की थी। मेरे वालिदैन ने मुझे बचाने के लिए अकबर को फंसा दिया और ये डर कर रूपोश हो गया। अगर कातिल मुझे गर्दाना जाता है तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। माय लॉर्ड,
मकतूल ने मेरी इज्जत लूट ली। ये कहकर वो रोने लगी। अदालत में हंगामा सा बरपा था। फैसले बदल रहे थे। ज्यूरी ने राय बदल दी। अकबर और अंजुम को रिहा कर दिया गया। अखबारों की सुर्खियां आलम खान मकतूल की बुराइयों का पर्दा उठा रही थी कि दौलतमंद जो चाहे करे, गुनाह से पाक रहता है। खुदा के यहाँ इंसाफ है। अंजुमन आरा एक कमज़ोर औरत थी जो लुट गई, मगर इंतकाम ले लिया और वो जमा मार्ग वासिल जहन्नुम हुआ। ये औरत का फैसला था जो काबिल तारीफ था। एक माह बाद आज अकबर खान चैन की नींद सोया था कि रात को ख्वाब में सरूपी उसकी याद में रोती नजर आई। वो बेचैन हो गया। सुबह होते ही उसने जमील से कहा, भैया मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाओगे? कौन याद आ गया? अभी बहुत काम है, चचा से मिलना है, वकील से मिलना है, जायदाद पर जाना है। जमील ने कहा, अब ये तुम और अंजुम कर लेना, मैं नहीं रुक सकता। कोई मेरे लिए रो रहा होगा। मैं डेरों में जा रहा हूँ। मैंने रात में ख्वाब में उसको रोते हुए देखा है, अकबर ने जवाब दिया। जमील बोला, अच्छा चले जाना और उनको ले आना। कहना अब डेरा ख़त्म हुआ और अब हवेली में रहना। मैं लाल हवेली की बात कर रहा हूँ, जल्द आना। अंजुम ने कहा, मुझे बहुत खुशी है भैया, जल्द सबको लेकर आ जाओ, मैं खिदमत करूँगी। अकबर मुस्कुराया, हाँ जल्द आऊँगा, खुदा ने अच्छे दिन दिखाए हैं, दुआ करना। अकबर चला गया। जमील और अंजुम परेशान थे। बंजारों के डेरों में रोने की आवाज़ें आ रही थी। बाबा मर चुका था, मजमा लगा हुआ था और उसकी आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहे थे। अकबर ने घोड़ा बांधा, जामो आकर लिपट गया। भैया बाबा चला गया, तुझे याद करता चला गया। बाबा को मरे हुए एक हफ्ता गुजर गया। वक्त तमाम गमों का मदावा होता है, मगर जामू और सरूपी बाबा की याद में गुमसुम होकर रह गए थे और उनकी माँ पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। डेरे में उदासियों का राज था। अकबर को सोचते सोचते एक हफ्ता गुजर गया कि अब वो क्या करे। आखिर एक शाम जबकि माँ और सरूपी खाना पका रही थी, अकबर उनके पास जाकर बैठ गया और कहा, माँ तुमने मुझको बेटा कहा था ना? हाँ अकबर, तू भी बेटा ही है। क्यों? तूने क्यों पूछा? क्या शक है? अगर बेटा ना होता तो क्यों हमारी याद रखता और मुसीबत के वक्त पर क्यों आता? पर क्या बताऊं कि हम पर क्या बीत गई और तुझसे कुछ पूछ ना सके। अलबत्ता तेरे आ जाने से कुछ ऐसी हिम्मत बढ़ गई जैसे अंधेरे में एक किरण फूटी हो। तू भी मेरे लिए जामू से ज्यादा है, मगर अब क्या होगा? उसने कहा, भरी तू बता तुझ पर क्या गुजरी? देख सरूपी का क्या हाल हो गया। इसे चुप लग गई है। अकबर बोला, अम्मा जामू कहाँ गया है? माँ ने कहा, वो मछली पकड़ने गया है, कुछ पकाने को नहीं था। पर मैंने पूछा था कि तुझ पर क्या गुजरी और हम गरीब बंजारों के डेरे की क्यों क्या याद आ गई? सरूपी और तेरे बाबा रोज तुझे याद करते थे। उसी वक्त जामू भी एक बड़ी मछली लिए हुए आ गया और सुनकर बोला, माँ ऐसी बातें नहीं करते, अकबर मेरा भाई है, इसका दिल ना तोड़। वो भला कैसे भूल सकता था? वो मुस्कुरा दी। जामू भी बैठ गया। अकबर बोला, मुझ पर जो गुजरनी थी सब गुजर गई, सब हो गया। कैदी बन गया, जेल पहुंचा था, उसकी सैर भी कर ली, मुकदमा चला, मगर दुनिया में ऐसी हस्तियां अभी जिंदा हैं। जमील जैसा दोस्त जिसने अपना वक़ार इज्जत कुर्बान करके मेरे बचाव का रास्ता हमवार किया, उस बदकार हया बाख्त अंजुम के साथ अक़द करके मेरे दुश्मन चचा को रुसवाई से बचाया और अंजुम की लाज रख ली। और उस अंजुम का ज़मीर जाग उठा। उसने मेरे एहसान के बदले में कत्ल का जुर्म अदालत में अपने ऊपर ले लिया। जमील ने गवाही दी। अपनी इज्जत के बचाव की जिद्दोजहद में वो कमज़ोर औरत लुट गई और मौका पाकर इंतकाम ले लिया। वो नशे में था और उसने उसको गर्दन दबाकर हलाक कर दिया। अदालत ने उसको भी रिहा कर दिया और मुझको भी आज़ाद कर दिया। मगर अफसोस, जब खुशी के दिन आए तो बाबा साथ छोड़ गया। सरूपी पहली बार मुस्कुराई और अकबर की तरफ देखा। उसका महबूब अकबर कितना मुखलिस था और अकबर ने उसकी मुस्कुराहट को आंखों में समो लिया। वो बंजारन दोशीज़ा के मासूम चेहरे को देखता रहा। फिर अकबर बोला, माँ मैं अब तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है अकबर? हम गरीब बंजारे, तू एक जमींदार का बेटा, कितने फासले हैं। हमारी नस्लें तो डेरों में ही परवरिश पाती रही हैं, दुनिया क्या कहेगी? ये कैसे मुमकिन है पागल लड़के? माँ ने हैरत से कहा। अकबर ने जवाब दिया, इस दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है? अपनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा कोई नहीं है। तू है, जामू है, सरूपी है, यही मेरा कुनबा है। जमील ने मकान खरीद लिया होगा, वो और अंजुम हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। माँ ने हैरत से देखकर पूछा, क्या मतलब? अकबर बोला, ये डेरा और सामान रामी को दे दो, मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, बेटा हूं ना, मुझ पर एतमाद करो माँ। मैं दुनिया में अकेला हूँ, जामू जमींदारी में मेरा हाथ बटाएगा और तुम माँ बनकर राज करना। जैसे तेरी मर्जी बेटा, हम बेबस हैं। माँ ने बेबसी से कहा। अच्छा तो मैं सुबह नूरपुर जा रहा हूँ, तुम तैयारी कर लेना, वापसी पर अपने गांव चलेंगे।
अकबर उठ खड़ा हुआ और जाना चाहता ही था कि सरूपी जल्दी से आगे बढ़ी। मैं तुम्हें नूरपुर ना जाने दूंगी, क्यों खतरे में टांग अड़ाते हो? अकबर मुस्कुरा दिया। जिस तरह तुमसे लौट आने का वादा करके गया था, उसी तरह किसी और से भी किया था। वो वादा पूरा करना ज़रूरी है। मैं जल्द आऊँगा। दूसरी सुबह अकबर घोड़े पर सवार होकर नूरपुर के खंडरात का रुख कर रहा था। शाम ढले तक वो उसी राह से गुजरकर उसी मकाम पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात उस रूह से हुई थी। वही बारादरी का शिकस्ता साहिबान था। चांदनी रात थी। 14वीं का चांद खंडरात को मुनव्वर कर रहा था। तमाम रात सुतून का सहारा लिए जागता रहा, मगर वो रूह जिसने अकबर को प्यार की नज़र से देखा था और नवाजा था, वो नजर न आई। आखिर सुबह के आसार नमूदार होने लगे। वो उठा और उसी गार की तरफ गया जहां वो उसको अंदर ले गई थी। पत्थर हटा हुआ था, रास्ता खुला हुआ था। वो हिम्मत करके जीने पर कदम जमा कर अंधेरी में उतरने लगा। आखिर उसके कदम जमीन से जा लगे। वो अपनी टार्च निकाल कर देखने लगा। गार के एक गोशे में एक जिस्म सफ़ेद लिबास में पड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ा, उस बेजान जिस्म पर रोशनी डाली। वो भयानक चेहरा देखकर कांप गया। उसने उसका चेहरा ढक दिया और कहा, ए प्यारी रूह, मैंने अपना वादा पूरा किया, पर तू इंतज़ार न कर सकी। शायद कुदरत ने तुझे सुकून बख्श दिया है और अब तू सुख की नींद सो रही है। वो कुछ देर रुका और सलाम करके उल्टे पांव वापस हो गया। सुबह का उजाला फूटने से पहले वो सवार होकर बाहर निकला और अपनी राह ली। वो बहुत उदास था कि उसी वक्त हवा का एक झोंका आया। वही खुशबू महसूस हुई। वो रुका, झोंका गुजर गया। शायद वही थी, मगर वहाँ कुछ न था। शाम होते होते वो डेरों के करीब था। नदी के किनारे पर सरूपी बैठी उसकी राह देख रही थी। आंसू बह रहे थे। घोड़े की टाप सुनकर वो दौड़ी। तू आ गया बाबू? अकबर मुस्कुराया। हाँ आ गया सरूपी। तू रो रही है? ये खुशी के आंसू हैं बाबू। चल डेरे पर, माँ फिक्र कर रही है। और हाँ, वो तुझको मिली? सरूपी खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। नहीं सरूपी, वो एक रूह थी। अपने मकाम पर पहुंच गई। मैंने वादा पूरा कर दिया, मगर वो ना मिल सकी, अकबर ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। नज़रों का तबादला हुआ और मुस्कुरा पड़े। दूसरे दिन वो अपनी मंजिलें तय करते हुए जा रहे थे। सरूपी के लिए नई जिंदगी का मोड़ था। उसकी माँ और जामू डेरों की जिंदगी में सहराओं में परवान चढ़े थे और अब डेरे और बंजारों का काफिला दूर तपते सहराओं में छोड़ आए थे। और एक अजनबी नौजवान ने जिंदगी का रुख मोड़ दिया था और वो उस पर एतमाद करके उसे अपना सब कुछ समझ बैठे थे। अब वहाँ रखा भी क्या था सिवाय बाबा की यादों के। आखिर शाम भी ढल गई। दूर मध्यम रोशनियां नजर आने लगी। अकबर ने घूमकर कहा, माँ ये हमारे सफ़र का इख्तिताम है। ये रोशनी एक बिछड़े साथी को खुशामदीद कह रही है। ये हमारा गांव है माँ। कितनी सूंधी खुशबू है इस सरजमीन की। ये जामू जैसे बहादुर की मुंतजिर है जो इसका सीना चीर कर सरसों के फूल खिलाएगा। वो बस्ती में दाखिल हो गए और रास्ते ही में जमील और अंजुम उनको खुशामदीद कहने के लिए मिल गए। अंजुम उस बंजारन लड़की के मासूम हुस्न को देखकर सोच रही थी, वाह रे कुदरत, ये हुस्न भी तेरी ही बख्शिश है, ख्वाह महल हो या झोंपड़े। फिर उसने सरूपी को उस बंजारन के लिबास में देखा। वाकई हुस्न किसी आराइश का मोहताज नहीं। वो बड़ी और सरूपी के गले में हार डाल दिया। चल मेरी बहन, बहुत इंतज़ार दिखाया तुमने। आओ माँ जी, ये आप ही का घर है। आप मेरी भी तो माँ जी हैं। वो सब एक सुथरे मकान में दाखिल हो गए। जामू ने सामान उठा लिया और एक जगह रख दिया। ये जमील का कमरा था। सब कुर्सियों पर बैठ गए और अंजुम अपने कमरे में सरूपी और माँ जी के पास बैठ गई। फौरन ही जमील ऊपर आ गया और कहा, अंजुम पहले सबके लिए चाय बना लाओ ताकि थकन रफा हो। बातें करने को तो पूरी रात पड़ी है। देखो आज हमारे घर में बाहर आ गई है। अंजुम मुस्कुराई। चाय तैयार है, मैं ले आती हूँ। आप मेहमानों के पास जाएं। आज मैं कितनी खुश हूँ। फिर उसने 2 जोड़े अपने निकाले और सरूपी और माजी को देकर कहा, आप मुँह हाथ धोकर कपड़े बदल लें। अभी बस्ती वाली औरतें आएंगी आपसे मिलने के लिए, जब तक मैं चाय लाती हूँ। रात हो गई। सरूपी और माजी जिद करके अंजुम का हाथ बावर्ची खाने में बटा रही थी और जब सब खाने पर यकजा हुए और दस्तरखान पर बैठे तो एक दूसरे को देखते रहे। जामू शलवार पहने बैठा हुआ था और अपनी माँ और बहन को मुस्कुराकर नए लिबास में देख रहा था। खाना खत्म करके सब एक साथ बैठ गए। जमील ने सबको मुखातिब करके कहा, बाबा का गम अब भूल जाओ। अकबर बहुत अजीम इंसान है और माजी ने उसको बेटा कहा है। ये मुकद्दस रिश्ता है, अकबर इसको निभाएगा। खुदा ने बड़ा फजल किया, वरना इस नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अकबर बोला, माजी को भूल जाओ। जमील तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और अंजुम ने जिस हौसले और खुलूस का सबूत दिया है वो बहुत बड़ा एहसान है कि आज मैं आज़ाद हूँ और सुरखरू बैठा हूँ। अंजुम मुस्कुराई। तुमने मुझसे दिल से मोहब्बत की थी अकबर, क्या बहन इतना भी ना करती? बहन का रिश्ता सुनकर सरूपी के जहन के शकूक रफा हो गए।
और वो उसको एक फरिश्ता नजर आने लगी। अकबर ने सरूपी को देखा, वह मुस्कुराई और अंजुम से लिपट गई। बाजी आप बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ सरूपी। जमील ने अपनी आन कुर्बान करके मुझे ये दर्जा दिया और कुर्बानी का दर्स दिया। अंजुम ने नजरें झुका ली। जमील ने कहा, अब सुनो, तुम्हारा मकान तैयार है। तुम्हारे चचा चची अपने मकान में दाखिल हो चुके हैं। ज़मीन वो जायदाद तुम्हारी है। वकील ने उनको बेदखल कर दिया है। अलबत्ता बाग का अफसोस है, वो उन्होंने फ़रोख्त कर दिया और अच्छी रकम वसूल कर ली थी। अपनी ज़मीन संभालो और नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। कायम खान ज़मींदार बहुत शर्मिंदा है, वह तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार है। अकबर बोला, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ जमील भाई, कल मकान में मुंतकिल हो जाएंगे। जमील ने कहा, अंजुम और मैं तुम्हारे साथ हैं। अकबर ने पूछा, वो बाग क्या वापस मिल सकता है? जमील ने कहा, क्यों नहीं, मगर मलिक साहब को रकम अदा कर दो। वो राज़ी हैं, वो जानते हैं ये तुम्हारा मौरूसी बाग है। रात मिलन की यूं ही गुजर गई। दूसरी सुबह अकबर सबके साथ अपने आबाई मकान में आ गया। अंजुम और जमील भी साथ आए थे। अंजुम को शक था कि अकबर के पास अखराजात के लिए रकम ना होगी। इस ख्याल से उसने पूछ लिया, भैया रुपए पैसे की फिक्र ना करना, मेरे पास काफ़ी जेवर है, तुम उसको बेचकर रकम ले लो, ज़मींदारी के लिए ज़रूरत होगी। अकबर ने हंसकर जवाब दिया, खुश रहो। अंजुम, इतनी ही कुर्बानी बहुत थी। खुदा का शुक्र है मैं खाली हाथ नहीं हूँ। देने वाला रब है, ये सब उसी का करिश्मा है। और हाँ, चची ने जो कुछ भी किया अल्लाह उनको माफ़ करे, मगर मैं उनको तकलीफ़ ना होने दूंगा। तुम उनको मुतमईन कर देना। एक हफ्ते बाद अकबर ने गांव वालों की दावत की। सबका तारुफ हुआ। कायम खान ज़मींदार गले मिलकर गिले शिकवे दूर कर चुका था। जामू ने सारा जिम्मा अपने सर ले लिया। वो सुबह से शाम तक ज़मीन और बाग को नई तरह से सरसब्ज करने की तदाबीर में हर वक्त मसरूफ़ रहता। गांव वाले उसका एहतराम करते थे। सरूपी कभी अंजुम के पास चली जाती, कभी अंजुम आकर रह जाती। सरूपी की माँ के पास तमाम दिन गांव की जवान लड़कियां और औरतें उसको घेरे रहती। वक्त गुजरने लगा। अंजुम के अयाम ज़ज्की करीब तर होते चले गए। सरूपी उसकी माँ उसके पास चले गए थे। एक सुबह खुशखबरी तमाम बस्ती में फैल गई। अंजुम एक लड़की की माँ बन चुकी थी। मगर सरूपी हैरान थी कि अंजुम और जमील खुश नज़र न आते थे। मगर वो इस राज को न समझ सकी। सिर्फ अकबर, अंजुम और जमील जानते थे कि ये बच्चा किसका है। मगर ये राज अब दफन हो चुका था। अंजुम माँ का फ़र्ज़ पूरा कर रही थी, ये सोचकर कि उस मासूम की क्या खता है। उसके वजूद को जमील भी यही सोचकर बर्दाश्त करने लगा। अंजुम को जमील महबूब था और जमील ने भी कभी माजी ना कुरेदा। जामू का नाम अब जमशेद था और जमशेद की जवानी पर हुसैन खान की लड़की जुबैदा अपना दिल दे बैठी। हुसैन खान का बाग और अकबर खान का बाग मिला हुआ था। जुबैदा ने जमशेद को देखा था और जमशेद ने भी। दोनों एक दूसरे से मुतासिर हुए, मगर दूरियां तय ना हो सकी। हुसैन खान बहुत सख्त किस्म का जमींदार था। जुबैदा भी मायूस थी कि ये नाव किस तरह पार लगेगी। मोहब्बत बढ़ती गई, मगर ये कैसी मोहब्बत कि दूर ही दूर अपनी अपनी आग में जलते रहें। जामो खामोश रहने लगा। वो अपने दिल का राज किसको बताता? सिर्फ एक अंजुम का सहारा था, मगर वो अपने मोहसिनों से किस तरह कहता? वो अपनी हकीकत को भूला ना था। वो एक बंजारा था। कोई हसब नसब पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा कि मैं क्या हूँ? वो दिल के पर्दों में इस लगन को छुपाए हुए फासले तय कर चुका था और जुबैदा का भी यही हाल था। मगर औरत किस कदर बेबस और मजबूर है। माँ बाप को उसकी उड़ती जवानी का जरा भी एहसास ना था। माँ सौतेली थी और जवान थी। वो अपनी तिश्नगी से सैराब ना हो पाती थी। उसका कौन ख्याल करता? उसका बाप उसको भगा कर ले आया था, ना मालूम कौन थी। एक शाम हुसैन खान और जामू बाग में नई कल में लगाकर फारिग हुए थे कि बारिश होने लगी। हुसैन खान का घर करीब था। उसने कहा, जमशेद अब बारिश में कहाँ जाएगा? चल घर चल, बारिश थम जाए तो चला जाइयो। बारिश जोर की हो रही है। वो उसके साथ तमाम तर आरजुओं को समेटते हुए जुबैदा के दीदार की खातिर चल पड़ा। हुसैन खान की बीवी शरीफा ने उसकी अछूती जवानी को देखा और उसको देखकर मुस्कुरा दी। उफ, कैसा बांका जवान है, चौड़ा सीना, सिडोल जिस्म। और वो बेनियाज होकर हुसैन खान के छपड़े में चारपाई पर बैठ गया। हुसैन खान हुक्का लेकर आ गया। दोनों बारिश का नज़ारा कर रहे थे। रात हो गई, मगर बारिश और तेज होने लगी। जुबैदा खिड़की में से जमशेद को देख रही थी और दुआ कर रही थी कि ये बारिश ना थमे। आज मौका पाकर वो अपने दिल का हाल कह देगी। दूसरी तरफ शरीफा भी ऐसा ही सोच रही थी और अपनी चोटी संभाल कर आंखों में काजल डाल रही थी ताकि उसको लुभा सके। तारीकी बढ़ने लगी, जमीन जलथल हो गई। बिजली की चमक और बादल की गरज के साथ दिल दहल रहे थे। हुसैन खान बोला, चलो जमशेद अंदर चलें, रोटी खा लो, ये बारिश ना थमेगी। भाई परेशान होगा, जमशेद ने परेशानी से कहा। हुसैन खान बोला, वो समझ जाएगा कि बारिश की वजह से रुक गया होगा, चलो। वो अंदर आ गया। शरीफा बड़े नाज से गर्म रोटी और भुजिया उनको खिला रही थी, मगर जुबैदा तड़प रही थी। वो अपनी माँ की वजह से कैसे आती? खाना खाकर जामू छपड़े में आकर लेट गया।
چراغ بھی بجھ گیا اور ہر سو خوفناک اندھیرا تھا۔ وہ لیٹا رہا، رات ڈھلنے لگی۔ آدھی رات گزر گئی، اس کو نیند نہ آئی۔ پھر قدموں کی چاپ سن کر وہ چوکنا ہو گیا، شاید زبیدہ ہی ہو۔ گھر میں اندھیرا پڑا ہوا تھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر یکایک کوئی اس کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گہری سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور کہا، زبیدہ تم؟ چپ رہو، کوئی سن لے گا۔ یہ رات پھر کبھی نہ آئے گی۔ دیکھو ساون بھادوں کیسے گلے مل رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ جمشید کے شانے پر رکھ دیا اور چارپائی پر بیٹھ گئی اور سرک کر اس کے جسم سے لگ گئی۔ جمشید کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارے چپ کیوں ہو تم؟ اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی اور جمشید بوکھلا کر بولا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں؟ کسی نے پھر سرگوشی کی، میں شریفہ ہوں۔ شام کو تم کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی۔ اب دیر نہ کر، بڑے ارمان لے کر آئی ہوں نگوڑے، تیری جوانی کی قسم۔ جامو کپ کپاتی آواز میں بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو چاچی؟ تو تم میری ماں کے برابر ہو۔ اسی وقت تو زبیدہ کی آنکھیں کھلی۔ ماں کو چارپائی پر نہ دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور دروازے میں سے جھانکنے لگی۔ پھر اپنی سوتیلی ماں کو جاموں کی چارپائی کے پاس کھڑے دیکھا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ حسین خان بھی پانی پینے کے لیے اٹھا، مگر بیٹی اور بیوی کو غائب دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور لالٹین لے کر باہر نکلا۔ ارے زبیدہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ حسین خان زبیدہ سے بولا، اور پھر جیسے ہی بیوی پر نظر پڑی چلا اٹھا، ارے تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ شریفہ بڑی چالاک اور مکار عورت تھی، فوراً جواب دیا، یہ جمشید خواب میں چیخ پڑا تھا، اس کو دیکھنے آ گئی کہ کیوں ڈر گیا؟ حسین خان نے کہا، چلو اس کو آرام کرنے دو، جوانی میں خواب دیکھا ہی کرتے ہیں، تم جا کر سو جاؤ۔ جامو چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھبراتے ہوئے بولا، چاچا بارش بند ہو گئی، میں جا رہا ہوں، وہاں سب فکر کر رہے ہوں گے۔ تمہارا شکریہ چاچا۔ حسین خان بولا، پانی بھرا ہوا ہے، اندھیرا ہے، صبح چلے جانا۔ جامو نے کہا، ہاں اندھیرا اور پانی مجھے ڈبونا بھی چاہے تو بھی نہ ڈوبوں گا، اور اب تو بارش بند ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سلام کر کے چل دیا۔ شریفہ شوہر کی مداخلت پر غصے میں جل کر رہ گئی تھی، ارمان تڑپ کر رہ گئے تھے۔ وہ اچھوتی جوانی سے سیراب نہ ہو سکی تھی اور موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ زبیدہ نے اپنی ماں کے کرتوت سن لیے تھے اور اس کے جواب کو سن کر اس کے دل میں جاموں کی عزت اور بڑھ گئی تھی، اور ماں ڈائن کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا باپ کتنا بھولا تھا کہ اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ جل بھن کر رہ گئی اور اپنے باپ کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ اکبر خان کو اپنی ملکیت سنبھالنے میں 3 مہینے لگ گئے، وہ بھی جمیل اور جاموں کی بھاگ دوڑ سے، ورنہ اکیلا کیا کرتا۔ اب اس کو سکون میسر ہوا تھا۔ سروپی یہ محسوس کر رہی تھی کہ انجم اور جمیل کو اس نوزائیدہ معصوم بچے سے قطعی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ بچہ بجائے انجم کے بنجارن سے مانوس ہو رہا تھا۔ سروپی کی ماں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، مگر اکبر خان نے تمام ذمہ داریوں، خانہ داری سے لے کر روپیہ پیسے تک اس کو سونپ دی تھی۔ ایک ملازمہ، ایک نوکر مقرر کر لیے تھے، اور وہ اس کا بہت ادب کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اس کی عزت کرتی تھیں، زمیندار قائم خان سے لے کر غریب کسانوں تک۔ وہ ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتی، ان کی مدد کرتی، سب اس کو ماں جی کہتے۔ اتنی عزت پا کر وہ زندگی کے اس انقلاب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خانہ بدوش بنجارن سے زمیندارنی ماں بن چکی تھی۔ آج وہ انجم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جمیل بھی گھر پر ہی تھا، اور انجم نے اس وقت وہی ذکر چھیڑ دیا جس کو وہ دبائے بیٹھی تھی۔ اماں جی، ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آج اتنے دن بعد آ سکی ہو؟ کیا بتاؤں بیٹی، اکبر نے جنجال میں پھنسا دیا ہے۔ بھلا میں حساب کتاب کیا جانوں؟ پیسے کا آنا جانا میرے ذمے، گھر کا انتظام میرے ذمے، فرصت ہی نہیں ملتی، اور سروپی کا وقت تمہارے پاس خرچ ہوتا ہے، گھر پر کوئی نہیں ہوتا۔ آج اکبر گھر پر تھا تو میں آ گئی۔ سروپی تمہارے بچے کو لیے کھیل رہی ہے، اس کا تو بس یہی شغل ہے۔ انجم بولی، تم نے سروپی کے لیے کیا سوچا؟ جوان بیٹی کے لیے، ماں نے جواب دیا۔ میں کس منہ سے سوچوں بیٹی، کون قبول کرے گا؟ ذات پات خاندان تم کو تو معلوم ہی ہے، کون ایسی ماں ہوگی جو نہ سوچے گی؟ مگر ماضی کا سوچ کر آہ بھر کر رہ جاتی ہوں۔ جامو بھی جوان ہے، پر کیا کروں؟ جمیل نے کہا، اگر ہم پر اعتماد کریں تو ہم یہ مشکل آسان کیے دیتے ہیں۔ ماں جی یوں چٹکی بجاتے ہوئے، ڈھونڈنے والوں کو سب مل جاتا ہے۔ ماں جی نے مسکرا کر پوچھا، تم کو اختیار ہے بیٹے، اکبر کی بھی تم نے ہی مدد کی تھی، بس تو ہم پر چھوڑ دیجیے، اللہ مالک ہے، انجم نے جواب دیا۔ اچھا میں اب چلوں، اکبر کو شاید ضرورت پڑ جائے، ماں اٹھتے ہوئے بولی، لیکن انجم نے روک لیا۔ نہیں ماں، کھانا تیار ہے، کھا کر چلیں گے، وہاں سروپی ہے، فکر نہ کرو۔ آج 3 ماہ بعد اکبر کو تنہائی کا موقع ملا تھا۔ سروپی انجم کے بچے کو سلا کر اکبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں مدت بعد ملے ہوں۔ دھڑکنیں بڑھ گئی اور سروپی شرم سے گردن جھکائے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ اکبر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کتنی بدقسمتی ہے، قدرت نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر تمہارے پاس پہنچا دیا، منزل دکھا دی، پھر انقلاب زندگی ہوا، اور اس انقلاب نے زندگی کا رخ موڑ دیا۔ ہم تم یکجا کر دیے گئے، دل ملے مگر وقت نے فاصلے رکھے۔ میں نے تمہارے تصورات میں اتنا وقت گزارا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سروپی، کیا تم میری بن سکو گی؟
सरूपी शर्मा गई। मैं तो तुम्हारी ही हूँ, मैं तो पहले ही दिन से तुम्हारी हो चुकी थी। तुम मेरी जिंदगी हो अकबर। क्या इतना भी ना कह सके कि मुझे मुंह से कहना पड़ा? मैं तुम्हारी कनीज हूँ। यह सुनकर अकबर ने उसको सीने से लगा लिया। मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी रानी, मुझे सब कुछ मिल गया है। अल्लाह ताला ने खुशियाँ लौटा दी हैं। चंद लम्हों बाद वो बोला, अब मैं अंजुम से कहकर माँ जी को पैगाम दूंगा और हम दोनों हमेशा के बंधन में बंध जाएंगे। तुम दुल्हन बनोगी और मैं घूंघट उठाऊंगा। सरूपी शर्मा कर भागने लगी कि अकबर ने पकड़ लिया तो सरूपी कसमसाते हुए बोली, कोई नौकर देख लेगा, ऐसी भी क्या बेशर्मी। फिर कुछ सोचकर बोली, हाँ एक बात तो बताओ, ये अंजुम बाजी और जमील भाई उस खूबसूरत बच्चे से दूर क्यों भागते हैं? अकबर ने आह भर कर जवाब दिया, ये एक दिलसोज कहानी है। औरत के बहके हुए कदम की सज़ा जमील ने उसको सिर्फ मेरे बचाव की खातिर कबूल करके कुर्बानी दी और अब निभा रहा है। ये बच्चा उस डगमगाए कदमों का समर है जिसको देखकर हर लम्हा उसका माजी झंझोड़ता रहता है। देखो जमील कितना अजीम है। अब अंजुम भी पशेमान है और जमील से मोहब्बत करती है। वो ठोकर खाकर संभल चुकी है। सरूपी बोली, अफसोस हुआ अकबर, मगर ऐसा क्यों कर हुआ? माँ बाप ने ना रोका? अकबर ने जवाब दिया, उसकी सौतेली माँ है, बाप अय्याश मिजाज, उसको बिगाड़ दिया आज़ादी देकर, उसकी तरफ से लापरवाह होकर। मगर जमील ने रुसवाई से बचा दिया, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और जामू घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्यों परेशान हो? अकबर ने हैरत से पूछा। जामू ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, क्या बताऊं भैया, तुम्हारे चचा ने आकर बाग में मुझे बड़ी गालियां दी। हुसैन खान ने समझाकर उनको बमुश्किल रफा किया। वो कहते थे बाग मेरा है, पौधा मत लगाओ। अच्छा, अभी दिमाग सही नहीं हुआ है। मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो। अकबर को गुस्सा आ गया। मैं सुबह काइम खान को लेकर जाऊंगा, समझ जाएंगे तो बेहतर है। उनको कागजात दिखा दूंगा, वरना उनका इलाज करना पड़ेगा। उनका वजीफा बंद कर दूंगा। अफसोस कैसे कैसे एहसान फरामोश इस दुनिया में है। तुम जाओ और आराम करो। और हाँ, माँ जी को बुला लो, सुबह से अंजुम के घर गई हैं। उनसे कुछ कहना नहीं, वरना उनको दुख होगा। शाम के वक्त अंजुम जमील भी माँ जी के साथ आ गए। जमील ने मौका पाकर अकबर से कहा, सरूपी तुमको पसंद है अकबर, ये मुझे मालूम है, और तुम दोनों मोहब्बत भी करते हो, ये भी। मैं और अंजुम चाहते हैं कि तुम दोनों को ये जंजीरें पहना दें। अकबर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ हूँ जमील, मैं तुम्हारे हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, हम दोनों मोहब्बत में दूर निकल चुके हैं। वैसे माँ जी की राय ज़रूरी है। माँ जी की फिक्र ना करो, ये मसला हल हुआ समझो। एक फिक्र और है, जमील बोला। वो क्या? अकबर ने पूछा। अपने जमशेद के लिए हुसैन खान की लड़की जुबैदा कैसी रहेगी? जमील ने पूछा। खूबसूरत भी है, मासूम भी बहुत, मुनासिब जोड़ होगा। मगर उसकी माँ क्या मान जाएगी? अकबर ने कहा। अरे अपने बोझ को हल्का करने के लिए कौन इनकार करेगा? जमील ने जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगा। जामू जवान है, हसीन है, और तुम्हारा भाई जो हुआ। अंजुम भी आकर गुफ्तगू में शरीक हो गई और ये कड़ियाँ सुलझ गईं। एक माह और गुजर गया और इस दौरान में सब कुछ तय पा गया। जमींदार काइम खान ने दिल खोलकर हिस्सा लिया और एक दिन शहनाइयाँ बजी और बिछड़े दिल मिल गए। सरूपी अब जोहरा बेगम बन गई थी। अकबर और जोहरा यकजान दो कालिब। जमशेद और जुबैदा ने जो चाहा वो पा लिया। अल्लाह ताला की नवाजिशें हैं, जिसको चाहे नवाजे। वो दिल की पुकार सुनता है। उजड़े खानदान आबाद हो गए। अकबर आज भी उस किले के खंडरात को और उस हसीन रूह को ना भूला था जिसने मोहब्बत की राह दिखाई, दौलत भी दी और उन बंजारों के डेरों की राह बताई। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई दिलचस्प कहानी में। शुक्रिया।